क्रिकेट विथ अजीत और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया है, लेकिन भारत की तरफ से एक ही मैच में 5 शतक फिर भी हार। जसप्रीत बुमराह के एक स्पेल में 5 विकेट फिर भी हार। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जडेजा के सेकेंड स्पेल में लगभग 70% बॉलिंग करने के बावजूद भी हार। आखिरकार इस हार का दोषी कौन है? 5 शतक लगने के बावजूद भी हम कैसे हार सकते हैं? दोनों इनिंगों में जबरदस्त बल्लेबाजी ऋषभ पंत की आई और दोनों ही इनिंग में शतक भी आया। और ऋषभ पंत जैसे एक्स फैक्टर बल्लेबाज के बड़े बड़े शतक आने के बाद भी कैसे हार? पहले ही डेब्यू कप्तानी मैच में शुभमन गिल का शतक फिर भी हार। पहले ही मैच में इतना बड़ा केएल राहुल का सेकेंड इनिंग में शतक, उसके बाद भी हार। ये हार आखिरकार हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पिछले 4 सालों में सिर्फ 4 शतक बनाए हैं इस भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे ही विदेशी दौरे पे, लेकिन यहाँ पे एक ही मैच में 5 शतक आने के बाद भी हार। इस हार में कितनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई है, लेकिन फिर भी इस मैच को हम 5 विकेट से हार गए हैं। एक बात तो तय है कि इंग्लैंड का बेस बॉल तो सही में इफेक्टिव इंग्लैंड के लिए तो है ही, और उनके खिलाड़ी इस बेस बॉल में रिएक्ट भी करते हैं सिर्फ पॉजिटिव की तरफ। आप देखेंगे कि जब भारतीय टीम का सेकंड पारी चल रहा था उस टाइम पे 300 रनों पे सिर्फ 3 विकेट खोया था। उसके बावजूद भी इंग्लैंड सिर्फ 1 विकेट के तलाश में था और वो 1 विकेट मिला और वहां से इंग्लैंड कमबैक करता है। लेकिन भारतीय टीम को 1 नहीं बल्कि आखिर में 5 विकेट मिले, लेकिन फिर भी कमबैक नहीं कर पाए। क्या हम इंग्लैंड के गेंदबाजों को दोषी देते देते अपने गेंदबाजों को दोष देना भूल गए? जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज इस टीम में रहते हुए भी हम कैसे हार सकते हैं? तो चलिए आखिरकार इस हार के प्रमुख 3 कारणों पे बात करेंगे कि आखिरकार इस मैच में वो कौन सा 3 कारण रहा जिसके वजह से हम मैच हार गए। और आखिरी वाला रीजन तो मैं आपको ऐसा दूंगा कि आप चौंक जाएंगे, और मे बी कि आप लोग कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे गाली भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि शायद हाँ, ये तीसरा कारण सबसे हार का बेस्ट कारण है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि भारत टॉस हारता है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पे निर्णय देती है इंग्लैंड भारत को। और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 471 रनों का एक ऐसा लक्ष्य रखती है जहां से आप ये सोचते हैं कि यार अब यहां से हम हार नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हार आता है। लेकिन चलिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस 400 रनों में भारत के 3 प्रमुख खिलाड़ियों का एक बेहतरीन शतक आता है, जिसमें ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का शतक आता है, और ना ही शतक आता है बल्कि इसके साथ साथ में कप्तान शुभमन गिल के कप्तानी के डेब्यू मैच में ही एक बड़ा शतक आता है। उसके बाद में ऋषभ पंत का शतक आता है, जिसके बदौलत हम 471 रन पे पहुंचते हैं। वो बात अलग है कि हमारे नीचे की टेल जो है वो कोलैप्स करती है और सिर्फ 40 रनों में हम अपना 7 विकेट खो देते हैं, जिसके वजह से सिर्फ 171 बनाते हैं, वरना 500 से ऊपर का लक्ष्य हमें दिख रहा था। सेकेंड इनिंग आती है बल्लेबाजी करने के लिए जब भारतीय टीम, तो भारत के पास में 6 रनों का बढ़त रहता है। इसके बाद भी भारत अपना पहला विकेट जल्दी खोता है, लेकिन उसके बाद में एक अच्छा पार्टनरशिप होता है साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच में, जहां पे 92 पे दूसरा विकेट गिरता है। लेकिन फिर अगले दिन के खेल में जल्द ही विकेट गिरती है शुभमन गिल का, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से केएल राहुल और ऋषभ पंत के बल्ले से आता है जबरदस्त शतक, जिसके बदौलत 200 रनों के लगभग पार्टनरशिप होता है और हम पहुंच जाते हैं 300 से ऊपर के बढ़त पे। लेकिन वहां पे एक बार फिर से आउट होते हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ये सोच के आउट होते हैं कि नीचे के बल्लेबाज अभी हमारे पास में हैं जो शायद इस बार कोलैप्स नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे भी कोलैप्स होता है और फिर से हम सिर्फ 40 रनों में अपना 6 विकेट खो देते हैं, जिसके बाद जो हमें लक्ष्य देना चाहिए था 400 ऊपर का इंग्लैंड को, वो सिर्फ 371 रनों का ही लक्ष्य दे पाते हैं। जिसके बाद इंग्लैंड
एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाती है और चौथे दिन के आखिरी के 6 ओवर में आराम से खेलने के लिए उतरती है और बेन डकेट बेहतरीन रिएक्ट करते हैं जसप्रीत बुमराह के सामने। लेकिन बात यहाँ नहीं होती है, ये हार का कारण नहीं है। हार के कारण पे अब हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हार का सबसे प्रमुख में से पहला कारण है कैच छोड़ना। इस मैच में हमने 8 कैचेस छोड़े हैं और एक तो नो बॉल पे हमने कैच तो किया लेकिन वो नो बॉल हो गई, जिसके वजह से हैरी ब्रुक्स 0 पे आउट होने से बच गए और उन्होंने 99 रनों की पारी खेली। आप इस मैच में देखेंगे कि सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं यशस्वी जायसवाल। यदि इस इंग्लैंड टीम को जीत हासिल हुई है तो मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड की तरफ से देना चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने ऐसे ऐसे कैच छोड़े हैं जहां से कम 50 रनों से ज़्यादा ऐड किया है वो बल्लेबाजों ने। मैं आपको बताऊं कि ओली पॉप जब 45 रनों पे थे तब ओली पॉप का कैच स्लिप पे छूटा, उसके बाद वो शतक बना के गए। जब 15 रनों पे थे बेन डकेट, वहां पे उनका कैच जडेजा से छूटा और वो 66 रनों की पहली पारी में स्कोर करके गए। तो वहीं पे हैरी ब्रुक्स सिर्फ 0 रनों पे थे जब उनको बुमराह ने आउट करके पवेलियन भेज दिया था, लेकिन वो नो बॉल निकल गया, जिसके बाद वो 99 रन बनाए। लेकिन इस 99 रनों में ऐसा नहीं है कि उनका कोई जीवनदान नहीं मिला। एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच छोड़ा और फिर 99 रन बना करके गए और यदि ये कैच हम पकड़ते हैं तो शायद इस मैच में हमारा निर्णय अलग हो सकता था, हम इस मैच को जीत सकते थे। लेकिन क्या हुआ, हम इस मैच को हार गए। तो सबसे बड़ा कारण और सबसे प्रमुख कारण मैं नंबर 1 पे मैं मानता हूं कि कैच सबसे ज़्यादा इस मैच को हरवा दिया। दूसरा कारण यदि मैं चर्चा करूं तो दूसरा कारण रहा, शुरू से ही हमने इंग्लैंड के ऊपर में मानसिक दबाव नहीं डाला, हमारा माइंडसेट अटैकिंग नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग यदि पूरा मैच देखे होंगे तो उसमें ये देखे होंगे कि जसप्रीत बुमराह के सामने 2 स्लिप रहती थी, लेकिन सिराज पहले स्पेल में जितने जबरदस्त गेंदबाजी करे उसके बावजूद भी सिराज को सिर्फ 1 स्लिप दिया गया और सारे ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों को यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट या फिर फाइन लेग या फिर शॉर्ट कवर पे आउट करने के लिए सोचा गया। स्लिप में आउट करने के लिए किसी लिए सोचा नहीं, जिसके वजह से हमने आगे गेंदबाजी करी ही नहीं। हमने इंग्लैंड को बैकफुट पे ही रखा और जहां पे इंग्लैंड सबसे कंफर्टेबल फील करती है। आप बेन डकेट का देखेंगे कि वो पहले इनिंग में कवर ड्राइव मारते हुए बुमराह को आउट हुए थे, लेकिन इस इनिंग में कवर ड्राइव मारने के लिए उनको बहुत ही कम बॉलें फेंकी गई और जो बॉलें फेंकी गई उस पर बाउंड्री आने के बाद में एक बार फिर से कप्तान सुमन गिल का डिफेंसिव अप्रोच हो गया। तो कहीं ना कहीं 371 बनाने के बावजूद भी 5वें दिन के जो सेशन पहला ही शुरू हुआ उसमें ही हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिफेंसिव दिखा, जिसके वजह से इंग्लैंड हावी होती हुई दिखी और जिस तरह की बल्लेबाजी करी बेन डकेट ने काबिले तारीफ था। तो दूसरा कारण, ये बड़ा कारण था। मैं आपको बता दूं कि आप इन कारणों से शायद रिलेट ना करें, लेकिन आप लोग यदि मैच देखे होंगे तो जरूर आप मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे, क्योंकि भारत ने जिस तरह से डिफेंसिव अप्रोच के साथ में गेंदबाजी करी है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि हम इनको रन ना दें। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्पेल चालू होता है दूसरे गेंदबाजों का, वहाँ पे 6 से ऊपर के एवरेज से रन लुटाते हैं यहाँ पे, और जिसके वजह से पूरा ही डाइवर्ट हो जाता है माइंड यहाँ पे और डिफेंसिव एक बार फिर से चली जाती है टीम इंडिया। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न रहा जहाँ पे आप लोग रिलेट करेंगे वो रहे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे ही मैच में जसप्रीत बुमराह एकलौते ऐसे गेंदबाज थे जो विकेट टेकिंग डिलीवरी डाल रहे थे और पहले इनिंग में 5 विकेट लेके दिया। तो आखिरकार जसप्रीत बुमराह कैसे हो सकते हैं इस हार का सबसे बड़ा विलेन? तो मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में लगभग 20 ओवर की गेंदबाजी करी, जिसमें 10 ओवर नए बॉल से डाला। और जब आप एक बड़े बल्लेबाजों से रन बनाने के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जहां पे आप ये सोचते हैं कि केएल राहुल, शुभमन गिल और
यहाँ पे ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों के बल्ले से रन आएगा और एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे इंग्लैंड के सामने, उसी तरह आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और जडेजा से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रन डिपेंड करने की बारी आएगी तो ये हमारे मेन बॉलर है, ये हमारे की बॉलर है और ये हमें कम से कम 2-3 विकेट निकाल करके तो देंगे ही। लेकिन सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए रविंद्र जडेजा। इसके अलावा बाकी के 2 गेंदबाज जो कि 35 ओवर की गेंदबाजी करी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिल करके, लेकिन एक भी विकेट नहीं चटका पाए। ऊपर से 100 रनों का यहाँ पे उन्होंने कुशन भी दिया इंग्लैंड को। यदि आपके मेन बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं तो आप उन पे गुस्सा होते हैं कि यार ऐसी पारियों में रन क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे भी भारतीय गेंदबाजों ने, जो आपके मेन गेंदबाज है, उन्होंने लगभग 35 ओवर की गेंदबाजी करी और जडेजा को यदि मिला दें तो लगभग हमने 55 ओवर की गेंदबाजी इन 3 गेंदबाजों से कराया है और इसके बावजूद सिर्फ 1 ही विकेट चटका पाए हैं ये गेंदबाज। तो हार का दोषी आप ही बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? यदि आपके मेन गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं और 5वें दिन गेंदबाजी करते हैं और 55 ओवर की गेंदबाजी में लगभग 200 रन खाते हैं और सिर्फ 1 विकेट रविंद्र जडेजा ही अर्जित कर पाते हैं, तो कहां से आप मैच जीतिएगा? इसीलिए सबसे बड़ा हार के दोषी का कारण जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा है। मैं मानता हूं कि शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने रन खाए हैं, लेकिन उन्होंने विकेट निकाल के दिया है। और ये प्रसिद्ध कृष्णा की खास तौर से बात करें तो वो अपना दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं जहां पे वो रन के लिए उनके ऊपर में इंग्लैंड दबाव बनाएगी ही, लेकिन उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं। और यदि जसप्रीत बुमराह और सिराज ऊपर से विकेट लेके गए होते तो शायद ये मैच हम जीत सकते थे, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। 5 शतक लगने के बावजूद भी हम इस मैच को हार गए। आज से 4 साल, 3 साल, 2 साल पहले हम यही सोचते थे कि हमारे लिए विदेशों में रन कौन बनाएगा, क्योंकि हमेशा ही गेंदबाजी हमें बैक कराती थी। लेकिन अब हम रन बनाना चालू किए हैं तो 20 विकेट कौन लेगा ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं। आई होप कि नेक्स्ट मैच में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में टीम इंडिया उतरेगी जहां पे वो सोचेगी कि 20 विकेट हमारे लिए कौन लेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।